तो एज यू हैव मेंशन क्रिएटिव एज ज्वाइन करने का डिसाइड किया था, तो डिड क्रिएटिव एज और आवर टीम हेल्प्ड यू? Absolutely. It did help me a lot. Like, since I was an online student, there was a screen barrier between us. But despite of that, everything I wanted was just like I wanted it to be. Even you were just a call away. जो भी मुझे help चाहिए रहती थी. तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जैसे टारगेट 2027 के, या जो बच्चे अभी स्कूल में ही है 9th-10th में, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? Well, first of all, जो 9th-10th के बच्चे हैं, if you're thinking of joining, like preparing for NID and UC, go for it. Designing is a really great field. Even Okay. I remember कि like I was a dropout student, but since मैं कितने सारे sessions book करती थी to talk to you about a lot of things. Yeah. yes and शायद उसी से ही ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग और Exactly. इतना कनेक्टेड हो गया। I'm getting तो- offer letters as well from the ओह ओके, सो हम लोग का हमेशा से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी कह लो या मोटिव कह लो, यही होता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट से जो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, वो हम उस मिथ को तोड़े, लेट्स से, और वो कनेक्टिविटी बिल्ड करें। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड आज मेरे साथ है अनुष्का चौहान, आवर ऑनलाइन स्टूडेंट, जो मुझसे आज फर्स्ट टाइम मिल रही है। इनफैक्ट उसके काफ़ी सारे फैकल्टीज से भी वो फर्स्ट टाइम मिल रही है। सो अनुष्का, वेलकम टू इंदौर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि कैसा लग रहा है आज हम सबसे मिलके, या फर्स्ट टाइम इधर आकर? It's definitely a very different experience than what I experience on the screen. आपसे, दीपिका मैम से, पार्वती मैम से, यश सर से. It's a very different experience because we have always interacted through screen only. स्क्रीन, हाँ But yeah, real life में I like this experience. हाँ, और फैकल्टी से तो वन साइडेड इंटरेक्शन, या Exactly. एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि उनसे कन्वर्सेशन हुई होगी, बट हाँ. आज लाइव मिलने का मौका मिला। गुड। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप थोड़ा सा हमें से फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं, या मेरे को एक समरी बताओगे जब डिसाइड किया था कि डिज़ाइन एज अ करियर परस्यू करना है, या क्या सोचा था कि आगे क्या क्या फील्ड हो सकती है मेरे लिए? एक्चुअली मेरा तो मुझे डिज़ाइन परस्यू करना, इट वाज डिसाइडेड वेरी लेट, लाइक जस्ट बिफोर माय 12th बोर्ड्स आई गॉट टू नो दैट इस फील्ड में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सभी कुछ एग्जिस्ट करता है. सो इट वाज प्रीटी लेट एक्सपीरियंस फॉर मी, बट एज आई फर्दर गॉट टू नो अबाउट इट मोर एंड मोर, आई फेल्ट दैट दिस इज अ कंपैटिबल फील्ड फॉर मी, एंड Okay. इसमें I'll pursue, like I'll be choosing something that I हाँ. really want to do. अच्छा, मतलब 12th बोर्ड्स के बाद रियलाइज हुआ कि Yeah. ये करना चाहिए, ऐसी कोई फील्ड Exactly. होती है। एंड आप आर्टिस्टिक पहले से थे, मतलब कर रहे थे? हाँ, आर्टिस्टिक मैं पहले से थी, लाइक आई यूज्ड टू लव स्केचिंग, पेंटिंग एंड द क्रिएटिव साइड, बट आई वाज जस्ट नॉट अवेयर कि अबाउट मैं इसको एज अ career करियर भी भी कर देख सकती हूँ। ग्रेट। अब ये कब डिसाइड किया कि कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, या इट्स बेटर कि मेरे पास कुछ हो एक्सपर्ट गाइडेंस जो मेरे को एग्जाम्स के बारे में गाइड करे या एकेडमिकली गाइड करे? ये कब रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ होना चाहिए? Since I was having a very hollow and the upper surface information about these things, ओके। so I thought it's better to consult an expert so that I'll be having the better knowledge. That's why I approached Creative Edge for it. Okay. So you have joined us in the month of July and or August, right? Yes. Okay. So अगस्त के बाद NID दिसंबर में था, फिर UCED हुआ, एंड अब NIFT है, एंड दूसरे कॉलेज के एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो एज यू हैव मेंशन, क्रिएटिव एज ज्वाइन करने का डिसाइड किया था, तो डिड क्रिएटिव एज और आवर टीम हेल्प्ड यू इन डिटरमाइनिंग द राइट करियर पाथ, या अब आप देख पा रहे हो कि आगे चल के 4 साल जो BDES की डिग्री है वो कैसे होने वाले हैं? Absolutely. It did help me a lot. Like, since I was an online student, there was a screen barrier between us. But despite of that, everything I wanted was just like I wanted it to be. Even you were just a call away. जो भी मुझे help चाहिए रहती थी, मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा मेंटरशिप मिली है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी कॉलेजेस, आई वाज नॉट अवेयर कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, लाइक अगर डिस्पाइट लाइक अपार्ट फ्रॉम NID एंड UCED, हाँ। और कौन सी एग्जाम्स मुझे देनी चाहिए, एंड उसमें फील्ड्स कौन सी होती हैं, तो इट डिड हेल्प मी अ लॉट. ओके, सो हम लोग का हमेशा से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी कह लो या मोटिव कह लो, यही होता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट से जो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, वो हम उस मिथ को
तोड़े लेट्स से और वो कनेक्टिविटी बिल्ड करे। तो आई एम ग्लैड आपसे मैं या जो एकेड टीम है वो कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाए एंड वी हैड हेल्प्ड यू एंड इन फर्दर और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करा पाए एंड Absolutely. कॉलेज में भी कुछ भी हेल्प लगे तो। Yeah. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच कॉमन। क्रिएटिव एज के बारे में पता कैसे चला, मतलब कि क्योंकि कोचिंग्स तो बहुत सारी होती हैं बट Yeah. क्रिएटिव एज ही क्यों? Actually, since I was searching for coaching, a friend of mine, she is a creative ed student offline. Okay, Yeah. so last year student or No, this year year's only. She's been Okay. preparing this year only. And then Okay. I was like asking ki like how are you preparing and what are you Mhm. doing? And then she told me about Creative Edge and the intensity of its studies, which is हाँ, something that I wanted since I'm a dropper student. that So seriousness for exactly. So the number of classes and the attention that you provide to the and students. especially as you mentioned you are a dropper student, तो Exactly. dropper student के पास पूरा दिन होता है Exactly. but they need to have that kind of pressure also, तभी वो पढ़ता है। Mhm. तो वो उसी रीजन से शायद ज्वाइन किया होगा। Absolutely. Even Okay. I remember कि even like I was a dropout student, but since मैं कितने सारे sessions book करती थी to talk to you about a lot of things. Yeah. यस यस एंड शायद उसी से ही ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग और Exactly. इतना कनेक्टेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस मैं पूछूं, बीट एकेडमिक, बीट मेंटोरशिप, या जो हम कॉलेजेस के बारे में बात करते थे, कुछ कॉलेजेस की एग्जाम यू हैव ऑलरेडी गिवन और कुछ के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, Yeah. वी आर इन टच बैक एंड देन Yeah. रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। I'm getting So- offer letters as well from the ओह colleges. दैट्स ग्रेट। तो अब तो मतलब ऐसा है कि ऑप्शंस में से भी हमें शॉर्टलिस्ट करने रहेंगे कि Exactly. कौन से करने, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट एज वेल। एंड थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि कैसा था एंड कुछ एक आध चीज जो बहुत पसंद आई हो, किसी को रिकमेंड करोगे तो स्पेशली वो बोलकर। Definitely, if I'll be having any of my friend or my siblings or cousins who want to like pursue into designing, Creative Edge is definitely going to be my first priority for the recommendation. Okay. Because the mentorship sessions or maybe the guidance and even the help from the teacher, everything helps a lot into being designing, since this is already not a very mainstream field. So उसको opt करने से पहले people hesitate. या बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं Yeah. और डाउटफुल फील्ड बोलते हैं लोग कि आपको वो ROI मिलेगा या नहीं, Exactly. तो वो सारे क्लियर हुए, मतलब But एटलीस्ट still, एक कॉन्फिडेंस आया। every time I used to have any doubt, हाँ. I used to call you, and then you used to like even go in a very personal way to help me out, research Okay. about it. So that helped me a lot. ओके ओके। अब जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कॉलेजेस की एग्जाम्स दी हैं, सबसे पहले तो NID और UCET भी आपने दिया है, वो एग्जाम कैसे गए एंड कॉलेजेस के एग्जाम कैसे गए, ये थोड़ा सा बताओ। Well, talking about private colleges, were definitely NID and UCET से comparatively easy थे, Okay. and it was pretty easy to tackle for me. Maybe my preparation was of that up to level, the mark। up to the mark. And talking about NID and UCET, मेरा जो UCET था, it was comparatively way more better than what NID. Due to the what hap- change in Exactly. pattern। Yeah, but then also you had attempted the whole paper of NID I as completed well। the whole paper of NID, Yeah. thankfully. And UCET का paper भी मेरा बहुत like comparatively अच्छा गया था. कुछ questions tricky थे, but rest was good for me. हाँ, तो मतलब अगर NID का हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए वही हमारी विन है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट और Exactly. NID का पेपर वाज लेंदी दिस True. ईयर, तो उसको हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके चल सकते हैं। UCET का आपने मेंशन किया अच्छा गया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दैट, I hope so. और प्राइवेट कॉलेज के अच्छे ही गए हैं, Yeah. ऑफर लेटर्स भी आने लग गए हैं। Even during the boot camp session, I met Deepika ma'am for the first time in that session. इन मुंबई। Yeah. Okay. And that time also, she was the one who told me that मेरी speed is lacking, and because of that, she told me how to cope up with the speed का problem, so that I was able to complete the paper in a very Okay, easy मतलब way. बूट कैंप हमारा नवंबर में हुआ था Yeah, एंड वो एक महीने में आपने स्पीड पे that काम helped किया, me a lot into तभी gaining आप the speed. NID को टाइमली कंप्लीट कर पाए। ग्रेट ग्रेट। सो दीपिका मैम को हम क्रेडिट दे सकते हैं। I'm definitely thankful to them. Even Uh, Jitendra sir के जो sessions होते थे इसमें he used to teach about the UCET and the tips and tricks क्या and कौन अटेम्प्ट सा करना है पहले क्या attempt नहीं। करना है. हाँ,
it helped me a lot. So everything was मतलब वो जो फैकल्टी के ऑनलाइन क्लास में भी एक सेंटेंस भी बहुत हेल्प कर जाता है. true. मतलब पूरी क्लास ही प्रोडक्टिव होती है और बेनिफिशियल होती है, बट जो बीच में कन्वर्सेशन होते हैं उसको हमें हमेशा याद रहता है. तो वो प्रिपरेशन में वो बहुत मैटर करता है. अब जैसे आप तो एस्पिरेंट नहीं कहलाओगे, मतलब कुछ महीने बाद यू विल जॉइन योर कॉलेज. Yeah. तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जैसे टारगेट 2027 के, या जो बच्चे अभी स्कूल में ही है 9th-10th में, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? Well, first of all, जो 9th-10th के बच्चे हैं, if you're thinking of joining, like preparing for NID and UC, go for it. Designing is a really, really great field. And if you want to if you want any kind of mentorship or any expert guidance, you must consult Creative Edge, because it helped a lot. It personally helped me a lot. Now I know what college I want to go, what field I want to opt, and I'm sure that even after going to college, if I'll be needing any help, Muskan ma'am will always be call away. या श्योर, मतलब So, वो yeah. तो पक्का ही है. एंड डेफिनेटली मतलब ये आपने आपके एक्सपीरियंस से ही बताया है, जो आपने यहाँ पे एक्चुअल फील किया है, उसके बाद ही यू आर रिकमेंडिंग. सो वी आर ग्लैड कि हम आपको वो डिलीवरेबल्स दे पाए. एंड that's it for this podcast, Anushka. Thank you so much for joining Thank you. us, and we will definitely stay in touch. Absolutely. Okay, thank you. Thank you.